हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में हम लोग पढ़े थे पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ का वर्गीकरण और ठोस द्रव गैस की विशेषता के बारे में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्या पदार्थ की अवस्था को बदला जा सकता है। तो उत्तर है पदार्थ की अवस्था को हम परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक, तो आज का टॉपिक होगा पदार्थ में अवस्था परिवर्तन। तो चलिए शुरू करते हैं। पदार्थ का अवस्था परिवर्तन, ठीक है, मतलब ठोस को द्रव में बदलना, द्रव को गैस में बदलना, गैस को द्रव में बदलना, द्रव को फिर ठोस में बदलना। तो देखिए हम कुछ ऐसे बना दे रहे हैं एक डायग्राम के रूप में, यहाँ से आपको जल्दी से समझ में आएगा। यहाँ हम लिख देते हैं ठोस, यहाँ लिख देते हैं द्रव और यहाँ लिख देते हैं गैस। ठीक, तो आपके पास पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। अगर हम ठोस को द्रव में बदलना चाहते हैं, ठीक, ठोस किस में बदलता हो, द्रव में। अगर ठोस द्रव में बदलता है, ठीक है, तो ठोस से द्रव का बदलना क्या कहलाता है, गलन कहलाता है। ठीक, क्या कहलाता है, गलन, यानी कि मेल्टिंग होना। ठोस को जब गर्म करेंगे तो गल करके क्या बन जाएगा, द्रव बनेगा। और अगर द्रव को गर्म किया जाए तो द्रव किस में बदलेगा, गैस में। तो द्रव से गैस में बदलना कहलाता है वाष्पीकरण। क्या कहलाता है, वाष्पीकरण। और अगर पुनः हम द्रव को ठंडा कर दें, ठीक, देखिए एक और होता है, अगर हम लोग ठोस से सीधे क्या प्राप्त कर लें, गैस प्राप्त कर लें। अगर ठोस से सीधे क्या बन रहा है, गैस बन रहा है, तो उसको कहा जाता है ऊर्ध्वपातन। क्या कहा जाता है, ऊर्ध्वपातन। इसी का जस्ट उल्टा, अगर गैस से सीधे ठोस में बदलता है तो उसको हम लोग कहते हैं निक्षेपण। क्या कहते हैं, निक्षेपण। ठीक है, गैस का द्रव में बदलना कहलाता है संघनन। क्या कहलाता है, संघनन। और द्रव का, अब की बार एरो इधर लगा दे, द्रव का ठोस में बदलना कहलाता है जमना, यानी कि फ्रीजिंग होना। ठीक, तो पदार्थ को तीन तरीके से बदल सकते हैं हम लोग। ठोस को द्रव में बदलेंगे तो गलन कहलाएगा, द्रव को गैस में बदलेंगे तो वाष्पीकरण कहलाएगा, और गैस को ठोस में बदलेंगे तो निक्षेपण कहलाएगा, और अगर ठोस सीधे गैस में बदलता है तो ऊर्ध्वपातन कहलाएगा, और अगर द्रव को हम लोग सीधे ठोस में बदलते हैं तो उसको जमना कहलाता है। तो इसी के बारे में हमको पढ़ना है। तो चलिए एक एक हम धीरे धीरे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं गलन क्या होता है और गलनांक बिंदु क्या होता है। ठीक, गलन तथा गलनांक बिंदु। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे गलन और उसके बाद गलनांक बिंदु। तो दोनों को एक साथ ही पढ़ते हैं हम लोग। गलन तथा गलनांक। ठीक, गलन क्या है और गलनांक क्या है। चलिए, गलन और गलनांक। तो गलन क्या है, किसी ठोस का द्रव में बदलना, यानी कि ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलना ही क्या कहलाता है, गलन कहलाता है। गलनांक क्या होता है, ठोस को द्रव में बदलने के लिए कुछ ताप देना होगा। तो गलनांक क्या होता है, वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस द्रव में बदलना प्रारंभ कर देता है, वह ताप उस वस्तु का या उस पदार्थ का गलनांक कहलाता है। तो गलनांक क्या है, वह निश्चित ताप जिस पर कोई पदार्थ, कोई ठोस पदार्थ लिखिए, ठीक, कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में बदलना प्रारंभ कर दे
उसे हम लोग क्या कहते हैं, गलनांक बिंदु कहते हैं, गलनांक बिंदु कहते हैं। जैसे अगर हम बर्फ को क्या करना चाहते हैं, पानी में बदलना चाहते हैं, तो बर्फ का टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और इसको किस में बदल देना है, द्रव यानी पानी में। बर्फ होता है ठोस, इसको जब हम पानी में बदलेंगे या जल में बदलेंगे तो ठोस से किस में बदल जाएगा, द्रव में। तो बर्फ का पानी में बदलना क्या है, गलन कहलाता है। और कितने डिग्री सेल्सियस पे होता है ये काम, 0 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब बर्फ का गलनांक क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही अगर मान लीजिए कोई धातु है, ठीक है, धातु को अगर गर्म करेंगे तो धातु किस अवस्था में आ जाएगा, गलित अवस्था में आ जाएगा, गलित अवस्था में। और जब धातु को गलित अवस्था में लाएंगे तो ये हमारा द्रव अवस्था हो जाएगा और ये हमारा क्या है, ठोस अवस्था। तो जितना टेम्परेचर देना होगा इस धातु को गलाने के लिए, गलित अवस्था में लाने के लिए, वही टेम्परेचर क्या कहलाएगा, इस धातु का गलनांक कहलाएगा। चलिए अगला हम लोग बात करते हैं हिमांक, ठीक, हिमांक। हिमांक क्या होता है, हिम मतलब होता बर्फ, अंक मतलब होता संख्या, ठीक। अर्थात हिमांक का मतलब बर्फ बनने में यानी कि ठोस रूप में जमने के लिए जितना टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, तो वह निश्चित ताप एवं वायुमंडलीय दाब जिस पर कोई द्रव जमना प्रारंभ करता है, गलनांक कहलाता है। जैसे हिमांक कहलाता है, हिमांक पढ़ रहे ना, हिमांक कहलाता, जमना प्रारंभ कर देता है, हिमांक कहलाता। जैसे पानी को जैसे हम 0 डिग्री सेल्सियस पे लाएंगे किस में बदल जाएगा, बर्फ में बदल जाएगा। तो पानी से बर्फ का बनना ही क्या कहलाता है, हिमन कहलाता है। और 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है तो 0 डिग्री सेल्सियस क्या हो गया, हिमांक बिंदु हो गया। क्या हो गया, हिमांक बिंदु हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको हिमांक भी समझ में आ गया होगा। और जमना किसे कहते हैं ना, अगर कोई द्रव है ठोस में बदल जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं जमना, यानी कि फ्रीजिंग होना। और जिस टेम्परेचर पर होता है उसको कहते हैं हिमांक बिंदु। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं वाष्पीकरण। किसकी बात करते हैं, वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण क्या होता है, जब कोई द्रव होगा उसको गर्म किया जाएगा तो द्रव किस में बदलता है, वाष्प में बदलना शुरू कर देता है। तो द्रव को गर्म करने पर वाष्प में बदलने की प्रक्रिया, वाष्प में बदलने की प्रक्रिया, ठीक, वाष्पीकरण कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है, ठीक। अगर कोई द्रव है वाष्प में बदलना शुरू करता है तो इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदलना किसी पदार्थ का क्या कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है। तो अगर द्रव वाष्प में बदलना प्रारंभ कर रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे वाष्पीकरण। जैसे अगर पानी है, ठीक है, ये ऊष्मा पाएगा या गर्म किया जाएगा तो किस में बदल जाएगा, वाष्प में बदल जाएगा, यानी कि जिसको हम लोग भाप कहते हैं ना। तो पानी का भाप बनना ही क्या कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है, ठीक है।
तो उम्मीद करते हैं वाष्पीकरण भी आपको समझ में आया होगा। आगे हम लोग बात करते हैं संघनन। ठीक है, इसी का जस्ट उल्टा होता है संघनन। संघनन, ठीक, इंग्लिश में कहते हैं कंडेंसेशन। तो संघनन क्या होता है? जब जलवाष्प को ठंडा करते हैं तो द्रव के रूप में बदल जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? संघनन। तो इसको कहेंगे वाष्प को ठंडा करने पर द्रव के रूप में बदलना संघनन कहलाता है। संघनन कहलाता है। अगर कोई वाष्प दिया गया, ठीक, कोई भाप है, टेम्परेचर कम कर देंगे तो किसमें बदल जाएगा? वाष्प से द्रव अवस्था में बदल जाएगा, और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं, बच रहा है निक्षेपण और ऊर्ध्वपातन। क्या बच रहा है? निक्षेपण और ऊर्ध्वपातन। तो 1 मिनट रुक जाइए, मार्कर सही कर लेते हैं हम। क्या बात कर रहे थे हम लोग? ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन। तो ऊर्ध्वपातन क्या होता है? कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, जनरली अगर हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं, अगर ठोस है तो सबसे पहले द्रव में बदलेगा, फिर द्रव से किस में बदलेगा? गैस में बदलेगा। परंतु कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिनको अगर हम गर्म करते हैं सीधे ठोस अवस्था से गैस अवस्था में बदल जाते हैं, ठीक। और ऐसे पदार्थ को ही हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वपातन पदार्थ, और अपक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। तो लिखेंगे हम लोग कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिन्हें गर्म करने पर ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं। गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया मतलब कौन सी प्रक्रिया? ठोस से सीधे गैस में, अर्थात ठोस से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। ऊर्ध्वपातन या इंग्लिश में कहते हैं सब्लिमेशन कहते हैं। जैसे कुछ पदार्थ हैं, जैसे कपूर हो गया, ठीक। कपूर को आप रख दीजिए तो सीधे ठोस से किस में बदल जाएगा? धीरे धीरे टेम्परेचर पाकर गैस अवस्था में। आयोडीन हो गया, आयोडीन को अगर आप गर्म करेंगे तो आयोडीन ठोस आयोडीन से सीधे किस में बदल जाएगा? गैस में बदल जाएगा। नौसादर हो गया, नौसादर जिसको हम लोग NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड भी कहते हैं, ठीक। ये सभी ऐसे पदार्थ हैं जिनको गर्म करने पर सीधे ठोस अवस्था से गैस अवस्था में बदल जाते हैं, और ऐसे पदार्थों को हम लोग ऊर्ध्वपातज पदार्थ कहते हैं। आगे यहाँ लिख देते हैं, तथा ऐसे पदार्थ ऊर्ध्वपातज पदार्थ कहलाते हैं। ऊर्ध्वपातज पदार्थ कहलाते हैं। अगर कोई पदार्थ ऐसा है जिसको गर्म करने पर सीधे ठोस से गैस में बदल जाता है
तो उस पदार्थ को हम लोग ऊर्ध्वपातज पदार्थ कहते हैं तथा इस प्रक्रिया को हम लोग ऊर्ध्वपातन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, इसी का जस्ट उल्टा होता है निक्षेपण। ठीक है, निक्षेपण, निक्षेपण, डीसब्लिमेशन, डीसब्लिमेशन। तो निक्षेपण क्या है? अगर किसी पदार्थ का वाष्प रूप है उसको ठंडा करने पर सीधे ठोस में बदल जाता है तो उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं निक्षेपण। तो लिखेंगे जब किसी ऐसे पदार्थ जो गैसीय अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में बदलता है तो उस प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं, निक्षेपण कहते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कपूर वाष्प हो, कपूर की वाष्प, इस कपूर की वाष्प को जैसे ही ठंडा करेंगे तो सीधे किस में बदल जाएगा? ठोस कपूर में बदल जाएगा, ठोस कपूर। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? निक्षेपण कहेंगे। ठीक, क्या कहेंगे? निक्षेपण। यानी कि गैस अवस्था से सीधे किस अवस्था में बदल जाना? ठोस अवस्था में बदल जाना ही निक्षेपण कहलाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको अवस्था परिवर्तन समझ में आया होगा। एक बार फिर से बता देते हैं हम आपको, एक चार्ट के रूप में सीधा से बता देते हैं फिर से। अगर ठोस किस में बदल रहा है? द्रव में। ठोस से द्रव में बदलना ही क्या कहलाता है? गलन कहलाता है। और अगर द्रव ठोस में बदलता है तो इसको जमना कहते हैं। ठीक, इसी प्रकार से द्रव का गैस में बदलना, अगर द्रव गैस में बदल रहा है तो उसको हम लोग वाष्पीकरण कहेंगे। और गैस अगर सीधे द्रव में बदल रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे संघनन। ठीक है, एक और बच रहा है ठोस और गैस। अगर ठोस सीधे गैस में बदलता है तो उसको हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन। और गैस सीधे अगर ठोस में बदलता है उसको हम लोग कहते हैं निक्षेपण। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको अवस्था परिवर्तन समझ में आया होगा। गलन क्या होता है, जमना क्या होता है, ऊर्ध्वपातन क्या होता है और निक्षेपण क्या होता है। तो अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे टेम्परेचर में संबंध, सेल्सियस, फारेनहाइट, रेहेनियस और केल्विन। टेम्परेचर के 4 पैमाने हैं, इनमें संबंध पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।